दिल्ली में आज हुआ केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मानसून सत्र के बीच कई बड़े फैसले की उम्मीद। लखनऊ में आज DNT समाज से मिलेंगे सीएम योगी। घुमंतु विकास बोर्ड पर जाएंगे आभार जताएंगे और मंत्री असीम अरोड़ भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। भारी बारिश को लेकर सीएम धामी ने दिए निर्देश। प्रदेश भर में सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा। आपदा प्रबंधन सचिवों से सीएम ने ली हालात की जानकारी। आज जेन Z और जेन अल्फा से संवाद करेंगे मोहन भागवत। 100 से ज्यादा शहरों से आएंगे करीब 2000 छात्र। RSS ने प्रेस रिलीज जारी कर दी जानकारी। यूपी में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून रहेगा सक्रिय। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी सतर्क रहने की सलाह। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और दिल्ली से बड़ी खबर जो केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताया जा रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दोपहर 1 बजे संसद भवन में होगी कैबिनेट की बैठक। मानसून सत्र के बीच कई बड़े फैसलों की उम्मीद। महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। FCRA संशोधन विधेयक 2026 पर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट बैठक पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजर बनी हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। मानसून सत्र के बीच कई अहम फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों को मंजूरी मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक है। दोपहर 1 बजे ये बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे और कई बड़े फैसले की भी उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसकी देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे इस बैठक को रखा गया है। कई बड़े फैसलों पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है। कई दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है। दोपहर 1 बजे ये बैठक होने वाली है संसद भवन में। कैबिनेट की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक दोपहर 1 बजे होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। स्नेह कमल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से जो है संसद का सत्र तीसरा सप्ताह चल रहा है, लेकिन विधायी कार्यों की बात करें काफी संघर्ष रहा पक्ष और विपक्ष में। लेकिन सरकार ने इस बीच कई महत्वपूर्ण बिल पास किया। लेकिन अभी भी FCRA बिल जो सरकार के एक महत्वपूर्ण बिलिंग इनकम टैक्स संशोधन में 2 बिल बचे हुए हैं, उन पर चर्चा होगी। और कल से जिस तरह से चर्चा ये आई है कि सरकार एक बार पुनः जो संसद का विशेष सत्र जो है, ये सत्र जो 11 जुलाई को खत्म होगा, उसके बाद जो है 15 अगस्त के बाद 16, 17, 18 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन बिल को फिर से पेश करना चाहती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर जो है आज की जो है कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। किन किन दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है? केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो होती है उसमें जो है कैबिनेट मंत्री जो होते हैं सरकार के, वही मंत्री शामिल होते हैं। क्या किसी नई जन कल्याणकारी योजना या फिर आर्थिक फैसलों पर मुहर लग सकती है? जी, बड़ा सवाल पूछिए।
जी, कह रही हूँ क्या कल्याणकारी योजना या फिर आर्थिक फैसले पर मुहर लग सकती है? और फिलहाल कैबिनेट की बैठक से जो प्रस्ताव में से कोई अभी ऐसी कोई बातें नहीं सामने आई है। फिलहाल जो बातें हैं जो सरकार के बचे हुए विधायक आ रहे हैं या जो मैंने कहा परिसीमन बिल फिर से सरकार पेश कर सकती है, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बिल्कुल। श्री कमल, क्या बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रियों की प्रेस रिलीज भी होगी? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग होगी? जी, हर कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस की ब्रीफिंग करते हैं। कैबिनेट की बैठक की समाप्ति के बाद अश्विनी वैष्णव जो है प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। ये बैठक बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या कैबिनेट के फैसलों का सीधा असर आम जनता पर भी देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल। क्या लगता है, क्या संसद के मौजूदा सत्र से जुड़े किसी विशेष विधेयक पर भी चर्चा होगी? क्योंकि देखिए मॉनसून सत्र जैसे कि आपने बताया कि तीसरा सप्ताह चल रहा है। जी बिल्कुल, मैंने कहा जो बचे हुए विधेयक उनके अलावा विशेष किसी विधेयक की चर्चा अगर होगी तो वो मैंने आपको बताया कि जिस तरह से जो है परिसीमन बिल एक बार पुनः सरकार लेकर आना चाहती है, उस पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है, उस पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आसने कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, जो आज डीएनटी समाज से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डीएनटी समाज के प्रतिनिधि सीएम का करेंगे सम्मान। घुमंतु विकास बोर्ड के गठन पर आभार जताएंगे। मंत्री असीम अरोड़ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मंत्री असीम अरोड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां आज डीएनटी समाज से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डीएनटी समाज के प्रतिनिधि सीएम का सम्मान करेंगे। घुमंतु विकास बोर्ड के गठन पर आभार जताएंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी, जहां मंत्री असीम अरोड़ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक कार्यक्रमों में विभिन्न सामाजिक संगठनों व प्रतिनिधियों के साथ बैठके व शिष्टाचार भेंट शामिल रहती हैं। किंतु आज के ये विशिष्ट जयंती समाज द्वारा मुख्यमंत्री के सम्मान या फिर ऐसे किसी बड़े अधिकारी के आयोजन की पुष्टि देखिए राज्य के में होने वाली है। और ऐसे में बताया जा रहा है मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर नियमित जनता दर्शन कार्यक्रम के आम जनता की समस्याएं भी सुनेंगे। और ऐसे में देखिए ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहां पर सम्मान भी किया जाएगा, साथ ही प्रतिनिधियों से भी उनको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो डीएनटी समाज से मुलाकात होगी। डीएनटी समाज के जो प्रतिनिधि हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित करेंगे। घुमंतु विकास बोर्ड के गठन पर आभार जताएंगे। और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में मंत्री असीम अरोड़ भी शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं लखनऊ से, जहां आज डीएनटी समाज से मिलेंगे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डीएनटी समाज के प्रतिनिधि सीएम का सम्मान करेंगे। घुमंतु विकास बोर्ड के गठन पर आभार जताएंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रणवीर पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। प्रणवीर, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन बताया जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जहां डीएनटी समाज से मुलाकात करेंगे। और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज जो घुमंतु समाज के लोग हैं उनको उनसे संवाद करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। और ये मुलाकात जो है उनके आवास पर होगी, योगी आदित्यनाथ के आवास पर होगी। इसमें सबसे बड़ी बात है जो समाज कल्याण अधिकारी हैं, मंत्री हैं असीम अरोड़, वो उनके निगरानी में मुलाकात होगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है ये इन समाज के लोगों को, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है विमुख
मुक्त जातियां थीं, ये उन जातियों के समूह हैं जिनको अंग्रेज शासनकाल में गलत तरीके से अपराधी घोषित कर दिया गया था और ये किसी भी प्रकार से ये क्रिमिनल एक्ट 1871 बनाया गया था। उसमें अंग्रेजों के कानून के तहत ये जन्मजात अपराधी माने जाते थे। इनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था और आज तक इनको कभी आजादी के बाद से 1952 के बाद आज तक इनको 31 अगस्त 1952 में काला कानून को रद्द कर दिया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको समाज में एक जगह दिया और समाज में जगह देने के बाद ये इनको बसने के लिए व्यवस्था कराई, इनके व्यापार के लिए, इनके कला प्रदर्शन के लिए एक से दूसरी जगह पर ये लगातार इनको जो ये अस्थायी रूप से चलते रहते थे उनको अस्थायी वो किया गया और 31 अगस्त को इस समाज के लोगों ने अपने आजादी के पहचान की दिवस ये सब लोग मनाते हैं। यानी कि 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इनको समाज में जोड़ा और उसके बाद इन्होंने एक बोर्ड बनाया जो कि बोर्ड जो है इनको योजनाओं के तहत और इनको जो सरकारी आवास है, इन्हें शिक्षा है, इन्हें तमाम ऐसे अधिकार हैं जिनको योगी सरकार ने दिया। तो उसी में ये अधिकतर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो ये लखीमपुर खीरी, बहराइच, ये सब जो जिले हैं इन सब जिलों में ये बहुत अधिक पाए जाते थे, जिनको उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक मुख्य धारा में ला करके जोड़ा और मुख्य धारा में जोड़ करके इनके कल्याण के लिए तमाम योजनाएं बनाई, आवासीय योजना तमाम बनाई और उसके बाद शिक्षा व्यवस्था इनकी चुस्त दुरुस्त की, इनके व्यापार में बढ़ावा दिया। यानी कि इनको समाज में एक स्थान दिया, एक जगह दिया। इसीलिए ये जाति उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करने के लिए आज 5 केडी कालिदास मार्ग पर पहुंचेगी और कहीं ना कहीं इनके साथ जो असीम अरुण हैं जो मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में, ये इनके साथ मिलेंगे और ये समूह के नेता जो अंग्रेजों के शासनकाल से गलत तरीके से नियम कानून चला आ रहा था उस पर कहीं ना कहीं उसका उद्धार करने के लिए, उस पर एक नया जो है आदेश जारी करने के लिए, इनको समाज में जोड़ने के लिए आज इसका कहीं ना कहीं धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, क्या लगता है कि सरकार की मौजूदा योजनाएं समाज में कितना लाभ मिल रहा है? देखिए, इनके लिए अलग से आपको बता दें कि इनके लिए एक अलग से बोर्ड बनाया गया, इनको अलग एक बोर्ड का गठित किया गया और इनको जो है मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इनको स्कूल में शिक्षा, इनके रोजगार, चूंकि ये कलाकार होते थे और इनकी कलाओं का प्रदर्शन होता था और ये घूम घूम करके यानी कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में घूम घूम करके अपने कलाओं का प्रदर्शन करते थे और उसके तहत ये अपने परिवार, अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते थे, पालन पोषण करते थे। इसके लिए जो इनको जो है घूमने की जगह अब इनको एक जगह स्थिर किया गया, इनको निवास दिया गया, इनको शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो इस वजह से कानून जो अंग्रेजों द्वारा कानून था उसको हटाया गया और उसके बाद तब अब ये समाज में एक इनको स्थान मिल गया है और अब इनको सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से लोग देख रहे हैं और अब अपने काम काज में, अगर गाँव देहात के लोगों की बात करें तो अपने काम काज में इनको लोग बुलाते हैं, जगह देते हैं, स्थान देते हैं, सम्मान देते हैं। तो समाज में सम्मान पाने के लिए, जो समाज में एक सम्मान दिलाया उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने, उसके लिए आज जो है ये सब लोग जो है घुमंतु समाज के लोग आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और उनका आभार व्यक्त करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर, जो आज 7 अगस्त से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र, सुबह 11 बजे होगी सदन की पहली बैठक की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जो आपको बता दें 7 अगस्त से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र, सुबह 11 बजे होगी सदन की पहली बैठक। 7, 10 और 11 अगस्त को ये बैठक होगी जहां नेवा पोर्टल से डिजिटल रूप से पेश होंगे नोटिस। विधानसभा सचिवालय ने पूरी की है सत्र की तैयारियां, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का सत्र, छठा सत्र 7 अगस्त 2026 से शुरू होकर 11 अगस्त 2026 तक चलेगा और सदन की पहली बैठक 7 अगस्त सुबह 11 बजे होगी और इसके बाद 10 और 11 अगस्त को बैठकें आयोजित होंगी। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। नेवा पोर्टल से डिजिटल रूप में पेश होंगे नोटिस। तो दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से यानी कि 7 अगस्त से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएससी की बैठक में सत्र के कामकाज को मंजूरी दे दी गई है और बैठक में तय किया गया है कि सत्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2 रिपोर्टें, दिल्ली बिजली नियामक आयोग से जुड़ी एक अधिसूचना और 3 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे जहां विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता सदन में कैग की 2 अहम रिपोर्ट रखेंगी। पहली रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के दौरान दिल्ली सरकार के कामकाज और खर्च से जुड़ी है और वही दूसरी रिपोर्ट वर्ष 2024-25 के दौरान दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति पर आधारित है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है जहां 7 अगस्त से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र। और आज जेन जी और जेन अल्फा से मिलेंगे मोहन भागवत की बड़ी जानकारी जहां मुंबई में होगा विशेष संवाद कार्यक्रम। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज जेन जी और अल्फा से मुलाकात करेंगे। मुंबई में विशेष संवाद कार्यक्रम होगा। 100 से ज्यादा शहरों से आएंगे करीब 2000 छात्र। 15 से 19 साल के हाई स्कूल के छात्र शामिल होंगे। नेता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा आयोजन। आरएसएस ने प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी साझा की है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां 15 से 19 साल के हाई स्कूल के छात्र शामिल होंगे। नेता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में आयोजन होगा। आरएसएस ने प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां आज जेन जी और जेन अल्फा से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुलाकात करेंगे। 100 से ज्यादा शहरों के जेन जी से संवाद करेंगे भागवत। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां 2000 छात्र इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होगी जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही के महीनों में शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रहे हैं और ये संवाद इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस में होगा। और लखनऊ से बड़ी खबर जहां डीजीपी राजीव कृष्णा के पिता का निधन हो गया है। बेहद दुखद खबर जहां डीजीपी के पिता एचके मित्तल का निधन हो गया है। आशियाना क्षेत्र में रहते थे एचके मित्तल और आज बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार होगा। बेहद दुखद खबर जहां आशियाना क्षेत्र में एचके मित्तल रहते थे और आज उनका अंतिम संस्कार होना है। बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार होगा। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी जहां डीजीपी राजीव कृष्ण के पिता का निधन हो गया है। उनके पिता एचके मित्तल का निधन हो गया है। आशियाना क्षेत्र में एचके मित्तल रहते थे और ऐसे में राजीव कृष्ण के पिता एचके मित्तल के निधन से इस वक्त शोक की लहर देखी जा रही है जहां आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सोनभद्र में तियरा विशिष्ट स्टेडियम के कायाकल्प की तैयारी तेज हो गई है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने स्टेडियम का निरीक्षण कर साफ सफाई में लापरवाही पर अधिकारियों को फटकार लगाई और बेहतर स्वास्थ्य के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि लक्ष्य तियरा विशिष्ट स्टेडियम का उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ स्टेडियम बनाना है। इसके लिए शासन को 6 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव में हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ, दर्शक दीर्घा, बाउंड्री वॉल, जल निकासी व्यवस्था और खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की योजना शामिल है। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद स्टेडियम में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। 6 करोड़ 70 लाख रुपए में बदलेगी स्टेडियम की तस्वीर।
एस्ट्रोटर्फ समेत मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। सोनभद्र के स्टेडियम को नई पहचान मिलेगी। 13 स्टेडियम बनेगा यूपी का बेस्ट स्टेडियम। 6 करोड़ 70 लाख रुपए में स्टेडियम की अब तस्वीर बदलने वाली है। कई सुविधाएं यहां पर दी जाएंगी। कई आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा सोनभद्र का यह स्टेडियम, जहां 13 स्टेडियम बनेगा यूपी का बेस्ट स्टेडियम। सोनभद्र में घोरावल थाना क्षेत्र में शिवद्वार मंदिर स्थित है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु सावन के सोमवार में जल चढ़ाने हेतु वहाँ पे आते हैं। और श्रद्धालु सिर्फ ना ही हमारे जनपद बल्कि अगल बगल के राज्यों से, जैसे मध्य प्रदेश से भी आते हैं और मिर्जापुर जनपद से भी आते हैं। प्रमुख रूप से देखा जाता है जो सावन के लास्ट के 2 सोमवार, तृतीय और चतुर्थ सोमवार, उसमें ज़्यादा भीड़ मंदिर प्रांगण में रहती है। उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने पूरे मंदिर प्रांगण और जो कांवड़ का रूट है उसको 4 जोनों में विभाजित किया है और सभी जोनों में पर्याप्त पुलिस बल को भी स्थापित किया गया है। साथ ही साथ मंदिर प्रांगण में भी एक कंट्रोल रूम और कुछ सीसीटीवी कैमरे हमने स्थापित किए, जिसका फीड हमारे कंट्रोल रूम में और इंटरनेट के माध्यम से हमारे मोबाइल में भी आ रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस ने समाज विकास क्रांति पार्टी के साथ राजनीतिक गठबंधन का ऐलान किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने गठबंधन की घोषणा की है और इस मुद्दे पर हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल ने समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक अशोक कुमार सिंह से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ समाज विकास क्रांति पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी हैं। अशोक सिंह जी, आज आपने जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को देखते हुए आपने कहा कि आपकी पार्टी कांग्रेस को अनकंडीशनल सपोर्ट करेगी, यानी बगैर किसी शर्त का सहयोग देगी और पूरा आप कांग्रेस के साथ रहेंगे। जी बिल्कुल, मैंने भारतीय जनता पार्टी को देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को भारत के देश की जनता ने चुना था, 2014 में एक सरकार आई थी पूरे देश में, उनको ऐसा लगा था कि भारतीय जनता पार्टी देश के हित में काम करेगी। उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को के साथ में इतना धोखा किया है कि 2014 में कह रहे थे कि हर इंसान के अंदर, हर आदमी के अंदर 14 करोड़ रुपए उनके पास आएंगे। स्विस बैंक में सबके पैसे जमे हैं, वहाँ पे फेल हुए। उसके बाद नोटबंदी में फेल हुए। उसके बाद उन्होंने देखा होगा, आपने जो भी काम उन्होंने देश के लिए किया है हर जगह फेलियर रहे हैं। राहुल गांधी जी, उनके जवाब को पूरे देश में अगर देने वाला कोई है तो सिर्फ राहुल गांधी जी पूरे देश में काम कर रहे हैं। वो गली गली कूचे कूचे हर शहर जाके भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश कर रहे हैं। समाज विकास क्रांति पार्टी उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ी है। मैं समाज विकास क्रांति पार्टी के सारे सदस्य, सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ताओं के साथ में राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हूं। उत्तर प्रदेश का जो 2027 में चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम समाज विकास क्रांति पार्टी राहुल गांधी जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलके उनको, भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में हमारा बहुत बड़ा संगठन है, वहां पे मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूं। जौनपुर की एक भी सीट मैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने नहीं दूंगा, ये मेरा दावा है। और उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जहां पे समाज विकास क्रांति पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बन सकती। समाज विकास क्रांति पार्टी कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस के साथ खड़ी है, राहुल जी के विचारों के साथ खड़ी हुई है। हमारे साथ में हमारे आसिफ भाई जो कांग्रेस के हैं, इनका बड़ा योगदान है, जो इनके साथ में कांग्रेस में पार्टी को में समर्थन, बिना शर्त के समर्थन देने का काम किया है। राजेंद्र गौतम पाल जी, जो पाल गौतम जी, जो हम यहाँ के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने हमें आज ज्वाइन कराया है और मैं इस ज्वाइनिंग से खुश हूँ। मैं राहुल जी से मुलाकात कर चुका हूँ, फिर मुलाकात करने की बात करूंगा उनसे। आज इस मंच पे नहीं थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये थे समाज विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह। कैमरा पर्सन जाकिर हुसैन के साथ मैं स्नेह कमल, भारत अपडेट, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।